मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा जारी है। विपक्षी दल मणिपुर की भाजपा सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि स्थानीय भाजपा सरकार शासन प्रशासन पर बुरी तरह विफल हुए है और वहां कई लोगों के साथ जुल्म हुआ है। इसी बीच आज एक वीडियो मणिपुर से वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते देखा गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों में कोहराम मच गया है। पूरे देश में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री ने आज एक बयान दिया, जिसके बाद विपक्षी दल काफ़ी उग्र हो गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री इतने दिनों तक तो चुप थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया मणिपुर हिंसा को ढकने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर की तो बात की, लेकिन अन्य राज्यों को मणिपुर से जोड़कर ये बताने की कोशिश किया है कि भाजपा के अलावा अन्य राज्यों में जहां गैर भाजपा शासित राज्य है वहां भी हिंसा हो रही है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि मणिपुर हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश किया गया है। कहा प्रधानमंत्री के पद को में यह शोभा नहीं देता है कि वह किसी एक राज्य के हिंसा को दूसरे दलों के राज्यों के साथ जोड़े। आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके बाद विपक्षी दलों का हलचल भी देखेंगे। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इस बयान को सुना प्रधानमंत्री मणिपुर के घटना के सामने आने के बाद एवं प्रधानमंत्री के बयान के बाद गिरिडीह में भी कांग्रेस पार्टी एवं जेएमएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। जेएमएम एवं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हित दिखाने का नाटक करती है, लेकिन मणिपुर में उनके शासन में आदिवासियों के साथ एक बड़ा जुल्म हुआ है। वहाँ की महिलाओं को इस तरह से घुमाया गया है, क्या वो भारतीय महिला नहीं थी? कांग्रेस पार्टी एवं जेएमएम ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि अविलंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए एवं मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, अन्यथा हम लोग पूरे राज्य झारखंड एवं पूरे देश में केंद्र सरकार एवं मणिपुर सरकार के विरोध में मोर्चा खोले रखेंगे। देखिए जेएमएम एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अमित शाह नरेंद्र मोदी संग करो, नरेंद्र मोदी करना बंद करो।
से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विगत 4 मई को जो पिछले 3 महीनों से लगातार मणिपुर जल रहा है, 2 समुदायों के बीच में नरसंहार, लूटपाट, मारकाट, अगजानी की घटनाएं लगातार चल रही थी। उस घटना में 2 महिलाओं को जो पुलिस के सुरक्षा संरक्षण में थाना जा रही थी, उसे पुलिस से खींचकर एक समुदाय के लोगों ने, जो मैती समुदाय है, कुकी समुदाय की महिलाओं को नग्न करके उसके साथ अत्याचार दुराचार करके सड़कों पर परेड कराया, जिसकी घटना की निंदा बरसरना पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया की मीडिया और लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की चुप्पी और केंद्र सरकार के उदासीन रवैया के चलते जो मणिपुर के घटना पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो, लोगों का जनजीवन सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हो, जनजातीय समुदाय के लोग सुरक्षित हो। इस घटना के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, जिला समिति गिरिडीह के द्वारा आज पुतला दहन किया गया है। मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के जो करनी निद्रा है, उसे जलाने का हम लोगों ने प्रयास किया है और लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र की सरकार का ध्यान आकृष्ट हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं पर जो लगातार और खासकर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय पर जो लगातार अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में संरक्षण देकर किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसकी निंदा करती है। और वैसे नेताओं से भी कहना चाहती है, खासकर झारखंड के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि कम से कम इस घटना की निंदा करे, दोषियों पर कार्रवाई की मांग करे और मणिपुर में जो भाजपा शासित सरकार है, कम से कम उसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करके कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसकी मांग हम करते हैं आपके माध्यम से। और लगातार गिरिडीह की जनता और झारखंड के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार यहाँ के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी समाज के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ वीडियो से पता चला है मणिपुर पिछले कई महीनों से चल रहा है लगातार, और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द ही मणिपुर का मां नहीं बोलते। और आप ये देखिए कि कल का जो वीडियो है, देख के अत्यंत शर्मनाक, शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी घटना हुई होगी कि इस तरह से आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया और उस वहाँ के जो भी लोग थे वो लोग किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे थे, बोलने में भी शर्मनाक है। ये घटना अत्यंत निंदनीय है। इसके मैं तो अविलंब मांग करता हूं कि इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को अविलंब पकड़कर उनको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। और आज आदिवासी हितों की बात करने वाली ये सरकार, आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर राष्ट्रपति बनाने वाली ये सरकार आज आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से, जिस तरह से मणिपुर में सरकार की या केंद्र सरकार की चुप्पी है पिछले कई महीनों से, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के क्रियाकलापों को सरकार की सहमति है या सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी सहमति है। इस पर राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और दोषी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी बाहर में बयान देते हैं, मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या वहां की सरकार में, चाहे वो कहीं भी इस तरह की घटना हुई हो, वहां की सरकारों ने संज्ञान तुरंत लिया है, स्वतः संज्ञान लिया और अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके द्वारा शासित राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश का मूत्रकांड हो, वहाँ पे दलितों के साथ आपने कैसा व्यवहार किया। आज वही मामला मणिपुर का सामने आ रहा है। मणिपुर में हजारों लोग जल रहे हैं, उनके हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन आपके मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी, देश जवाब पूछता है, आपको देना होगा जवाब। ढंग से जो घटना सामने आई है, ऐसा लगता है कि देश आपातकाल की स्थिति में है और हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि यह घोषित इमरजेंसी कहिए इसे। और वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री
कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहता, आप इस देश को बताइए। आप कहते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, किन के लिए राष्ट्र है? क्या उन दलितों के लिए नहीं है? क्या उन आदिवासियों के लिए नहीं है? ये राष्ट्र बना किसके लिए? और आप किस बात के लिए प्रधानमंत्री बने हुए हैं? मैं तो मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपसे अब देश नहीं चल रहा, आप रिजाइन कर दीजिए, आपसे नहीं हो सकता है।